Good morning, students. Today I am going to discuss next topic of 5th chapter, that is gas laws. ये ऊपर बेटा जो टर्म्स दे रखी हैं वो है 1 var 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है या 1 var ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 var इज इक्वल टू 760 mm एट 273. 760 टॉर भी ये सारे इक्वल हैं. 760 mm, 760 टॉर, 101 पास्कल एंड 1.01 var. ठीक है. यूनिट्स ऑफ प्रेशर वार, पास्कल, किलो पास्कल, एटमॉस्फेरिक, ये सारे किसके यूनिट हैं? किसके यूनिट हैं? प्रेशर के. गैस लॉज. बॉयल्स लॉ. द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जो वॉल्यूम है बेटा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के. किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 B2 ये वाला फॉर्मूला लगता है. अगर आपको दो प्रेशर और एक वॉल्यूम दे रखा है तो आप एक वॉल्यूम निकाल सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर वहाँ जहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा होगा वहाँ पे बॉयल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा न्यूमेरिकल में. ठीक है. अब देखो जैसे ये ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार. एक हमने बैलून लिया, उसको फिल कर दिया हाइड्रोजन गैस से. ठीक है. अगर कहते हैं हमने 0.2 बार से प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो फट जाएगा. इफ़ एट 1 बार प्रेशर गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड. कौन से वॉल्यूम पे जो बैलून है वो एक्सपैंड होगा. तो आपको एक वॉल्यूम दे रखा है, आपने दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. आपको दो प्रेशर दे रखे हैं. तो देखो गिवन क्या दे रखा है? P1 P2 भी दे रखा है, B1 दे रखा है, P2 आपने फाइंड आउट करना है. तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 B2 जो आपने कैलकुलेट करना है वो साइड में ले आए. P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2. तो कैलकुलेट करके आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. ए वेदर बैलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 175 डेसीमीटर क्यूब व्हेन फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट ए प्रेशर 1.0 bar. Calculate the volume of balloon when it rises to a height where the atmospheric pressure is 0.8 bar at constant temperature. जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया वो बॉयल्स लॉ लगेगा. P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, P2 दे रखा है, V2 कैलकुलेट करना है. जो कैलकुलेट करना है उसको साइड पे लेके बाकी सारी टर्म को एक साइड लेके डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. आपने साथ में यूनिट्स भी लिखने हैं ताकि आपको पता चल जाए जो आपके पास आंसर आया उसमें क्या यूनिट बचे. नेक्स्ट है बेटा चार्ल्स लॉ. The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature at constant pressure. जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के. किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर पे. तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू B2 अपॉन T2. ठीक है. अब यहाँ पे जहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वहाँ कौन सा लॉ लगेगा? चार्ल्स लॉ. ए सैम्पल ऑफ ए हीलियम गैस हैज़ अ वॉल्यूम दे रखा है एट कांस्टेंट 373 एट 373 Kelvin. Calculate the temperature at which the volume become 260 डेसीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे आपको दो वॉल्यूम दे रखे हैं, एक टेम्परेचर दे रखा है, दूसरा टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर. V2 T1 दे रखा है, V1 T1 दे रखा है, V2 दे रखा है, T2 आपने कैलकुलेट करना है. तो इसमें फॉर्मूला लगता है B1 अपॉन T1 B2 अपॉन T2. ठीक है. अब T2 आपने कैलकुलेट करना है, इसको इधर रखा, बाकी सारी टर्म इधर चली गई. आपके पास टेम्परेचर आ गया 193.96 केल्विन. इसी तरीके से ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब. If the pressure is kept constant and temperature is raised to 77 degree Celsius, what will be the volume of the gas? तो वॉल्यूम क्या होगा कहते हैं गैस का. अब आपको दो टेम्परेचर, एक वॉल्यूम दे रखा है, दूसरा वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है. V1 दे रखा है. हमेशा याद रखना अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है जैसे आप 9th में करते थे. ठीक है. फिर वो केल्विन यूज़ करना है क्योंकि हम हमेशा न्यूमेरिकल्स में एब्सोल्यूट स्केल यूज़ करते हैं और एब्सोल्यूट स्केल कौन सी होती है? केल्विन. तो फार्मूला पुट किया, B2 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास B2 कितना आ गया? इतना आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है एवोगैड्रोज लॉ. क्या कह रहा है? दिस लॉ स्टेट दैट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. की अगर इक्वल वॉल्यूम हम ऑल गैसेस का ले रहे हैं तो वो इक्वल नंबर ही मॉलिक्यूल कंटेन करेगी. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
मोल्स। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये एवोगैड्रोस लॉ है। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंट गैस लॉज। जब भी आपको ये डेरिवेशन आएगी तो आपने तीनों गैस लॉज की पहले डेफिनेशन और विद जो भी दे रखा है, जैसे बॉयल्स लॉ आपने पीछे किया, चार्ल्स लॉ आपने पीछे किया, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, फिर तीनों लॉ को कंबाइन कर दिया तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। तो ये P इस साइड चला गया, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, पी वी इज इक्वल टू एन, ये R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो एन आर टी। तो आ गई ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये है आइडियल गैस इक्वेशन वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, P इज द प्रेशर, V नीचे एक्सपैंड करके लिख देना, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, B क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। वी कैन find out volume of a gas under certain specific condition of temperature and pressure provided its volume under other condition is known as, this is done by applying this condition। तो इस तरीके से कहते हैं हम इसका यूज़ कर सकते हैं, P1V1/T1, P2V2/T2। ये वाला फार्मूला भी लगता है कि न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट दे रखे हों, दो प्रेशर भी दे रखा, वॉल्यूम भी दे रखा, एक चीज़ कैलकुलेट करनी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है